But in this video, I'm going to start with the chapter of admission of partners. बेटा इसमें सबसे पहले जो टॉपिक नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ न्यू रेशियो एज वेल एज हाउ टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. But in this chapter, now we are going to start with the chapter of the admission of partner, and here we are going to discuss with the first topic, topic number 1. टॉपिक नंबर 1 बेटा जो हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो. ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सबसे पहला इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो टाइप 1 क्वेश्चन है. हेडिंग डालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा कैसे निकलता है. बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना. बेटा मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूं जो आपको बड़े ध्यान से रखना है. एक डायलॉग होता है सॉन्ग, एक डायलॉग होता है सॉन्ग. एस का मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओ का मतलब होता है ओल्ड रेशियो, एन का मतलब होता है न्यू रेशियो, और जी का मतलब होता है गेनिंग रेशियो. तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू. और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा चलो, न्यू माइनस ओल्ड. ये आप चीज को ध्यान में रखेंगे. ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो, ओ एन लिखा हुआ ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है बेटा, तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. लेट मी डू विद द क्वेश्चन. जैसे एग्जांपल, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2. ठीक है, सी इज एडमिटेड इन द फर्म and the new ratio is 3:2:2. Find the sacrificing ratio. Find the sacrificing ratio. तो बेटा स्टार्ट करते हैं. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो. तो बेटा हम लिखेंगे ए, लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी. ओल्ड रेशियो पकड़ते हैं. ए और बी की ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है, तो ये हो जाएगा 3/5. बी का हो जाएगा 2/5. बेटा सी तो पहले था ही नहीं पार्टनर, सी तो पार्टनर था ही नहीं, तो उसका तो जीरो शेयर था, क्योंकि सी पहले हमारा पार्टनर नहीं था, तो उसका कोई शेयर नहीं था, तो हमने जीरो माना. माइनस माइनस माइनस, न्यू रेशियो कितना है बेटा, 3/3, 2 5 7, 2/7, 2/7. So what is the formula of the sacrificing ratio? New minus old. ठीक है बेटा. नाउ अब बेटा एलसीएम ले लो. 7 5 का एलसीएम हो गया 35. 35 डिवाइडेड बाय 5, 7 7 3 21. बेटा आई थिंक आप लोगों को बेटा एलसीएम एलसीएम लेना आता होगा. 35 डिवाइडेड बाय 7 5, 5 3 15. ये कितना हो जाएगा इसका, 6/35. ये भी बेटा कितना हो जाएगा, 35. 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, 7 7 2 14, माइनस 35 5 5 टू द 10, 4/35. बेटा ये 7 है, ये -2 ही है. और बेटा एलसीएम सेम करने के लिए दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आंसर हो जाएगा -10/35. ठीक है बेटा, एक रूल याद रखना,
अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आ जाए, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आ जाए तो बेटा हम उसको सेक्रीफाइस मानते हैं। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए तो हम उसको गेन मानते हैं बेटा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस मानो, नेगेटिव है तो गेन मानो। तो बेटा ये बंदा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ये बंदा भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। और ये बंदा क्या कर रहा है, गेन। आ जाओ बेटा। तो व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किन के बीच में आ रही है बेटा, सिर्फ ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ए और बी आ रहे हैं। तो ए का कितना है 6/35, बी का कितना है 4/35, 35 कैंसल। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 6:4 आ जाए। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। तो बेटा इस तरीके से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बेटर रहेगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं और अलग रख देता हूं। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 1/2 रेशियो 1/3। ठीक है। ए एंड बी आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। ठीक है। सी इज एडमिटेड इन द फर्म एंड द न्यू रेशियो इज 5:3. Find the sacrificing ratio. ठीक है। फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आज जो बेटा करते हैं, सबसे पहले बेटा इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। जैसे आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है ए और बी के बीच में 1/2 रेशियो 1/3। पहले तो बेटा इनका एलसीएम ले लो। 2 और 3 का जो एलसीएम होता है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। 6/2 3, 3:2। तो बेटा ए और बी के बीच में अभी जो ओल्ड रेशियो चल रही है वो कितनी चल रही है, 3:2 चल रही है। ये उनकी ओल्ड रेशियो है। और ए बी सी के बीच में जो न्यू रेशियो चल रही है वो है 5:3. ये इनकी कौन सी रेशियो है, न्यू रेशियो है। तो बेटा आप सुने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में कोई तकलीफ तो होगी नहीं। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला सॉन्ग से देखते हैं। ON, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर ABC, ओल्ड रेशियो कितनी है 3/5, बी का कितना है 2/5। सर सी तो था ही नहीं ओल्ड में, उसको बाहर निकालो। सर न्यू रेशियो कितनी है, सर न्यू रेशियो आपकी है 5:3. 5/10, 3/10, 2/10, 10। ये हो जाएगा 5:2 to 6 - 5, 1/10 पॉजिटिव। 5 and the 5, 5 to the 10, 2 -3, 1/10। सर ये भी पॉजिटिव। बेटा जब ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब सेक्रीफाइस मानते हैं हम। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। -2/10, सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, 10 10 10। तो बेटा ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम क्या मानेंगे, सर नेगेटिव मीन्स योर गेन है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस तो बस वही कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किन के बीच में होगी बेटा, ए और बी के बीच में होगी और किसी के बीच में नहीं है। वो कितना है 1/10 रेशियो 1/10। 10 10 कैंसल, आंसर इज 1:1।
आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में ही होती है। अब बेटा हम टाइप 2 क्वेश्चंस पे आ जाएं। आ जाओ बेटा टाइप 2 क्वेश्चंस पे। बेटा एक चीज को और ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, रेशियो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड कहाँ कहाँ पे बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होती है? दो चैप्टर्स में कैलकुलेट होती है। एक चेंज इन पीएसआर में होती है बेटा, ये बेटा एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहाँ कैलकुलेट होती है? चेंज इन पीएसआर में होती है। और दूसरा बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर में होती है, बस ध्यान रखना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो is calculated in the two chapters. First, the change in PSR, and second is the admission of partner. और बेटा गेनिंग रेशियो कहाँ कैलकुलेट होती है वो भी लिख लो। आगे के दो चैप्टर्स जो आपने पढ़े थे, ए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड बी डेथ ऑफ पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड इन चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होती है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। ये चीज को ध्यान रखना। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। आगे चलते हैं। नाउ बेटा आप हम थोड़े से और कंसेप्ट पे आगे चलेंगे। लिखो टाइप 2 क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब सबसे पहले न्यू रेशियो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी। चलो निकालते हैं। बेटा इसमें बड़े सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। पहला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3। C is admitted in the firm for C is admitted in the firm for 1/5 share. Calculate the new ratio and sacrificing ratio. बेटा ये टाइप 1 क्वेश्चन है, बड़ा स्टार्ट करें। चलो देखो बेटा क्वेश्चन को मैं जिस तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को वैसे ही करना है। ध्यान से सुनो क्या बेटा। ए एंड बी दो पार्टनर्स थे जो बेटा पुराने जमाने में ओल्ड टाइम्स में ओल्ड रेशियो उनकी क्या थी? 5:3। यहां तक तो क्वेश्चन बेटा बिल्कुल क्लियर है। सी इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। ध्यान सुनो, सी आया और कहता है मेरे को 1/5 शेयर दे दो। मैंने कहा ले ले भाई। सी कितने शेयर के लिए आया? सी आया 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। तो सी आया और उसने कहा मुझे 1/5 शेयर दे दो। अब बेटा क्वेश्चन अराइजेस कि सी ने ये जो 1/5 शेयर है ये किससे लिया था? क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। ये मेंशन है कि सी ने 1/5 शेयर लिया, मगर किससे लिया, कितना लिया, कुछ मेंशन नहीं है। तो हम क्या ज्यूम करेंगे? ध्यान से देखना। अगर कुछ नहीं मेंशन होता तो सी ने दोनों से लिया होगा, ए से भी लिया होगा और बी से भी लिया होगा। ध्यान से सुनना, सी ने 1/5 शेयर लिया और कुछ नहीं लिखा सी ने किससे लिया, कितना लिया। तो हम यही अज्यूम करेंगे कि सी ने ए से भी लिया होगा, बी से भी लिया होगा। सर किस रेशियो में लेंगे? सर कुछ नहीं मेंशन होता ना, तो हम इसी रेशियो को मान लेंगे कि इसी रेशियो में इसे लिया था। तो हम क्या मानेंगे? सी ने सी टुक हिज 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड बी
इन 5:3। बेटा अगर क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं होता तो हम क्या मानेंगे कि सी ने बेटा अपना 1/5 शेयर जो लिया है वो ए से भी लिया होगा, बी से भी लिया होगा, और कौन सी रेशियो में लिया होगा सर? 5:3 में लिया होगा। बेटा इक्वल मत मानना, नहीं तो चपेट पड़ेगी एग्जाम में। इक्वल मत मानना। कौन सी रेशियो में अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो ओल्ड रेशियो मानते हैं। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बड़ा आसान तरीका है। ये 1/5 जो ऊपर लिखा है दोनों जगह लिख दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, और बेटा इस रेशियो को लिख दो 5/8, 3/8। बेटा बड़ा आसान तरीका हो गया, बहुत आसान तरीका हो गया। तो बेटा मैंने क्या किया सबसे पहले? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। और सर कौन सी रेशियो में है सर? 5:3। तो हम 5:3, 5:3 मतलब 5/8 और 3/8 लिख देंगे। तो सर क्या आ जाएगा आंसर? 5। बेटा कोई काटना पीटना मत, एग्जाम में ना कैलकुलेशन में ना लास्ट में काटे पीटेंगे, अभी नहीं करेंगे। 1 5 होता है, 8 5 40 होता है। ये हो गया 3 और ये हो गया 40। बेटा इनको हम क्या कहेंगे? दीज आर sacrifice of A and this is the sacrifice of B। ये किस किस का सेक्रीफाइस है? पहला ए का सेक्रीफाइस इतना आ गया, और बी का सेक्रीफाइस इतना आ गया। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। सो ए का सेक्रीफाइस 5/40 है, और बी का सेक्रीफाइस 3/40 है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। बेटा अब हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे। सो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। बेटा न्यू को इधर ले आओ और सेक्रीफाइस को उधर ले जाओ, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड माइनस द सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस द सेक्रीफाइस। आ जाओ। सर पहले हम ए का निकालेंगे, फिर हम बी का निकालेंगे, फिर हम सी का निकालेंगे। आ जाओ, आ जाओ। बेटा ए का ओल्ड कितना है? ए का ओल्ड कितना है? 5/8। ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 5/40। बी का ओल्ड कितना है बेटा? बी का ओल्ड है 3/8, माइनस उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 3/40। बेटा सी के पास पुराना कुछ था सर? सी तो था ही नहीं उस समय। ठीक है, सी तो उस समय था ही नहीं। तो सी का कितना था? सी का बेटा मैं ये कह सकता हूं बेटा, सी ने कितना शेयर लिया है? अरे ये रहा, सी का शेयर कितना है बेटा? 1/5। आप इसमें 1/5 ऐड कर दो, क्योंकि सी का बेटा क्या है? सी ने दिया है या लिया है? सर लिया है। सी ने कितना लिया है? अरे क्वेश्चन में मेंशन है ना, सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, तो 1/5 उसका गेन होगा। ठीक है ना? सर एलसीएम ले लो। 8 और 40 का एलसीएम 40 होता है। बेटा एलसीएम लेना भी सिखा देता हूँ। 2 4 8, 20, 2 2 4, 10, 2 1 2, 5, 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 डिवाइडेड बाय 8, 5, 5 5 25, -5, 20/40, 40 डिवाइडेड बाय 8, 5, 5 3 15, -3, 12/40। बेटा ये 1/5 है। बेटा अब नीचे 40 है, तो मुझे इसको 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 5 40 होता है। आंसर क्या आ गया? 8/40। सो व्हाट इज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो इज 20 12 8। 20:12:8। क्या मैं सर इसको फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ? यस यू कैन फर्दर ब्रेक इट। आप इसको फर्दर ब्रेक भी कर सकते हैं। करो। 2 4 8, 2 6 12, 2 10 20, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10। आंसर आ गया 5:3:2। आई थिंक बेटा यहां तक आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा।
सर एंड व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का तो बेटा फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कर लो बेटा। ए बी सी। ए कितना था? ए कितना 5/8। बी कितना 3/8। सी तो था ही नहीं। और बेटा ये कितने हैं? 5/10, 3/10, 2/10। बेटा ए 10 और 8 का एलसीएम देख लो। 2 4 8, 2 5 10, 4 5, 5 4 20, 40। 40, 5 5 20, 5 -10, 4 4 5 20, 5/40। 40, 5 5 से 15 माइनस 3/40, -2/10, 4 से मल्टीप्लाई करो, -8/40। तो बेटा देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, ये नेगेटिव है तो गिव। तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी के बीच में है, दैट इज 5 रेशियो। ठीक है। एक बेटा नोट लिखो यहाँ पे, ये बेटा एमसीक्यू में आता है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन as to in which ratio, if nothing is mentioned in the question as to in what ratio does the new partner acquires share from old partners, we will assume that new partner has taken share in old ratio। ये ध्यान रखना बेटा तुम लोग। बेटा इसको ध्यान से कॉपी करना। आगे चलते हैं बेटा। बेटा पहले मेरे ख्याल से आपको ये दोनों तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गए होंगे। बेटा मैं हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। बेटा ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 30:20। बेटा 30:20 कह लो या 3:2 कह लो, एक ही मतलब है, बस आपको कंफ्यूज देने में। ठीक है। सी इज एडमिटेड इन द फर्म, C is admitted in the firm and C is admitted in the firm for 1/5 share which he took from A only। तो बेटा C was admitted in the firm for 1/5 share which he took from A only। तो C आया
और सी ने क्या किया, 1/5 शेयर ले लिया। सर किससे लिया, ए से लिया, मतलब बी से तो लिया ही नहीं। बहुत बढ़िया। फाइंड न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आ जाओ, जल्दी बता, ए और बी के बीच में रेशियो क्या चल रही है? 3:2 चल रही है। सी आया, और सी कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए आया, विच ही टुक ओनली फ्रॉम ए। अरे भाई, सी ने ये शेयर किससे लिया? तो सी ने ये शेयर सिर्फ एक ही बंदे से लिया, और वो कौन बंदा है? ए से लिया। बस ए ने दिया, तो ए ने सेक्रीफाइस किया होगा। बेटा ए दे रहा है तो ए अपना सेक्रीफाइस ही कर रहा है ना। तो सेक्रीफाइस ऑफ ए हो गया 1/5। तो बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया? सर बी ने तो कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया भाई लाइफ में। बी कहता है मैं तो दूंगा ही नहीं, जाओ ऐश करो। तो बस क्वेश्चन खत्म। आ जाओ कर लेते हैं। पहला, न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस द सेक्रीफाइस। ये ए, ये बी, ये सी। सर ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5। सर सी तो था ही नहीं। बेटा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? कौन लौंडा सेक्रीफाइस कर रहा है? सर ए सेक्रीफाइस कर रहा है। 1/5 का सेक्रीफाइस कर रहा है। सर बी को सेक्रीफाइस कर रहा है? नो, बी इज नॉट सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग। सर सी क्या सेक्रीफाइस कर रहा है या ले रहा है? सर सी तो ले रहा है, तो उसमें हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? सी ने क्या लिया? सी ने 1/5 लिया। बड़े सिंपल सी बात में, ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस हमेशा माइनस हो जाता है, तो सर गेन तो प्लस हो जाएगा। तो एक तरीके से ये भी कह सकता हूं ना, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। अगर सेक्रीफाइस माइनस होता है तो गेन प्लस हो जाएगा ना इसमें बेटा। तो सी सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है? ओ सर सी तो गेन कर रहा है, तो प्लस। कितना प्लस? 1/5। तो कर लेते हैं। 5 एलसीएम है, 3 में से 1 गया, 2/5। सर इसका भी क्या हो गया? 2/5। इसका कितना हो गया? 1/5। सो न्यू रेशियो कितनी आ गई? सर न्यू रेशियो कितनी आ गई? 2:2:1। तो बेटा आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो यार। यार वो तो बच्चों वाला काम है यार। वैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि सर ए सेक्रीफाइस कर रहा है बस, और ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5। बस यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल ही नहीं सकती। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए। एक बंदे से सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलती। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज ओनली वन पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग। क्योंकि सिर्फ एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, दो या दो से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दूंगा। बस हम ये लिख सकते हैं, ए का सेक्रीफाइस 1/5 है, और कुछ नहीं। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलें। फोर्थ क्वेश्चन। ए बी सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1। D is admitted in the firm. D is admitted in the firm. ठीक है। फॉर 1/5 शेयर
of profits which he took equally from all other partners। सर क्या क्वेश्चन है? ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन 3:2:1। डी आया, डी कहता है मेरे को 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दे दो। मैंने कहा ले ले भाई, ऐश कर। डी इज एडमिटेड फ्रॉम द फर्म फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच ही टुक इक्वली फ्रॉम ऑल पार्टनर। सर सारे पार्टनर से इक्वली ले रहा है, वाह, बहुत बढ़िया। आ जाओ करते हैं क्वेश्चन को। सर ए बी सी 3:2:1 में शेयर कर रहे थे। सर डी आया, और जैसे ही डी आया वो कहता है मेरे को 1/5 शेयर चाहिए। हमने कहा ठीक है ले ले भाई, 1/5 शेयर ले ले, दे दिया। पर ये इसने किससे लिया? ही टुक इक्वली फ्रॉम ऑल पार्टनर्स। ओ हो, डी ने ए से भी लिया, बी से भी लिया, और सी से भी लिया। और बेटा निकालना क्या है? वही कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर डी ने 1/5 शेयर किससे लिया? ए से भी लिया, बी से भी लिया, सी से भी लिया। सर कौन सी रेशियो में लिया? ही टुक इट इक्वली। अब बेटा ध्यान से सुनो, उसने खुद कह दिया इक्वली लिया। इस रेशियो में नहीं लिया, इक्वली लिया। इक्वली मतलब कितने पार्टनर्स है? 3 है, तो 1:1:1 में लिया हो। सर अगर ये इक्वली वर्ड ना होता तो क्या मानता बेटा? इसी रेशियो में लिया होता। सर इक्वली वर्ड ना लिखा होता तो 3:1 में मानना पड़ता, क्योंकि अगर कोई रेशियो एग्जाम में मेंशन ही नहीं है तो। पर बेटा मैंने क्या माना क्वेश्चन में कि वो इक्वली ले रहा है, तो सबसे बराबर ले रहा है। तो सर कर देते हैं 1/, हम क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, ये 1/5 जो है वो हम जगह सब जगह लिख देंगे। 1/5, 1/5, 1/5, सब जगह सेम लिख देना। सर मल्टीप्लाई किससे करें, मल्टीप्लाई किससे करें, मल्टीप्लाई किससे करें? सर ये रेशियो से 1/3, 1/3, 1/3। आपको बेटा हमेशा यही करना है। आपने बेटा इसका शेयर लिख देना है 1/5, बेटा लिख दिया। फिर बेटा आपने क्या करना है, ये रेशियो को लिख देगा 1/3, 1/3, 1/3, और कुछ नहीं। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 1/15, 1/15, 1/15। सर ये 1/15, 1/15, 1/15 क्या है? सर ये सेक्रीफाइसेस हैं, ये सेक्रीफाइसेस हैं। ये किसका सेक्रीफाइस है? ये सेक्रीफाइस ऑफ ए है। सर ये क्या है? ये सेक्रीफाइस ऑफ बी है, क्योंकि बी अपना शेयर दे रहा है। ये क्या है? सेक्रीफाइस ऑफ सी है। आ जाओ जी, अब न्यू रेशियो निकाल लो। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। सर अगर सेक्रीफाइस हो तो माइनस, गेन हो तो प्लस। कितने पार्टनर्स है? एक, बी दूसरा, सी तीसरा, अरे डी चौथा भी तो आया है। ए का कितना है भाई? 3, 2, 5 और 6। सर सेक्रीफाइस करो तो माइनस कर दो 1/15, -1/15, -1/15। सर डी के पास पुराना था, कुछ नहीं था। सर डी तो नया पार्टनर है। सर डी का शेयर कितना है? ओ हो, डी आया था, कितने शेयर के लिए आया था मेरे भाई? डी कितने शेयर के लिए आया था? डी कितने शेयर के लिए आया था? 1/5, 1/5 कर दो। सर माइनस क्यों नहीं किया बेटा? डी सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है। सर डी तो गेन करेगा ना भाई, वो तो नया नया पार्टनर है, छीनेगा सबसे शेयर। एलसीएम ले लो भाई, 6 और 15 का एलसीएम। 3 2 6, 3 5 15, 2 1 2, 5, 3 2 6, 30 आ रहा है एलसीएम।
6 5 5 से 15 -2, 13/30, 6 5 5 10 -8/30, 30, 30 है 6 5 5 -3 2 3/30। सर यार है 1/5, एलसीएम है 6, 6/30। सो बेटा ए बी सी और डी के बीच में जो न्यू रेशियो है वो कितनी आ रही है? 30/30, 8/30, 3/30, 6/30। सो कट कट कट, 13 रेशियो 8 रेशियो 3 रेशियो 6, दिस इज द न्यू रेशियो। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। बेटा न्यू रेशियो आ गई, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो यार। बेटा यार वो तो बड़ा आसान है। अब बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई थिंक आप लोग निकालना सीख ही गए हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ABCD। अब बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको दूसरे क्वेश्चंस के अंदर मैं बता दूंगा खुद से निकालना, मैं बस न्यू रेशियो निकालना सिखाऊंगा। अगले क्वेश्चंस के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो खुद करते रहना, ओल्ड माइनस न्यू बस, ज्यादा उसमें दिमाग है ही नहीं। ओल्ड ओल्ड ओल्ड, 3 2 5 और 6। न्यू रेशियो कितनी है? 13, 13 8 21 24 30, 8/30, 3/30, 6/30, 30, 6 5 5 से 15 -30, आंसर 2/30, 30, 10 -8, 2/30, 30, 5 - 3, 2/30। सर इसका कितना है? ये तो -6/30। सर पॉजिटिव मीन्स सेक्रीफाइस, नेगेटिव मीन्स गेन। सो व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है A B और C के बीच में 2/30 रेशियो 2/30 रेशियो 2/30, 30 30 30 कैंसल, आंसर इज 2 2 1, 2 2 2, तो कट के 1 1 1 आ जाएगा। हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा इक्वल ही है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा बेटा। कैलकुलेशन प्लीज अपने आप से बड़े ध्यान से सुनना, मैं अज्यूम करता हूँ एलसीएम आता होगा आप लोगों को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए सर, फिफ्थ क्वेश्चन पे। हाँ जो लिखो, ABC आर द पार्टनर्स sharing profits in 532, D is admitted in the firm for 1/4 share of profits, which he took from A, B, and C.
which he took from ABC in 2:2:1. Find the new ratio. और बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेना। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकालेंगे एग्जाम में, मतलब अपने घर पे निकालना। ओल्ड माइनस न्यू करके न्यू रेशियो मैं सिखाऊंगा। करे भाई। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों कैलकुलेट करनी है। बेटा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। बेटा ए बी सी की जो रेशियो चल रही है वो कितनी चल रही है, 5:3:2। और बेटा डी को मैंने एडमिट किया। सर डी को मैंने कितने शेयर के लिए एडमिट किया, 1/4 ऑफ द शेयर के लिए एडमिट किया। ठीक है। विच ही टूक फ्रॉम ए बी एंड सी, तीनों से लिया। बेटा डी ने ए से लिया, बी से लिया, सी से लिया। सर कितना कितना लिया, 2:2:1 में लिया, लिखा है ना बेटा। 1/4, 1/4, 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 2/5, 2/5, 1/5, 2/20, 2/20। और ये कितना हो जाएगा, 1/20। सर ये क्या है, ये सेक्रीफाइसेस है बेटा। ये हम क्या निकालते हैं, दिस इज अ सेक्रीफाइस ऑफ ए, दिस इज अ सेक्रीफाइस ऑफ बी, दिस इज अ सेक्रीफाइस ऑफ सी। ठीक है। अब क्या बेटा, हम न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो, ओल्ड में से हम सेक्रीफाइस माइनस कर देते हैं और जो गेन होता है वो प्लस कर देते हैं। आ जाओ। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए कितना है, 5/10, 3/10, 2/10। सर डी का तो वोल्ट था नहीं। सेक्रीफाइसेस माइनस। सर कितना कितना सेक्रीफाइस है, 2/20, 2/20, 1/20। और बेटा डी, डी का कितना शेयर था, डी का 1/4 था, डी का 1/4 शेयर है बेटा। डी का बेटा सेक्रीफाइस है, गेन है सर, उसका तो गेन है, वो तो ले रहा है बल्कि। 22 - 8/20, 26 - 2, 4/20, 24 - 1, 3/20, 1/4 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, 5/20, 5/20। सो व्हाट इज अ न्यू रेशियो, सो न्यू रेशियो बिटवीन ए बी, 8:4:3:5। बेटा ये आपकी न्यू रेशियो आ गई, ये भी आ गई। बेटा अब आप लोग अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां से भी निकाली जाती है, एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है। सर इनके सैक्रिफाइसेस को ऑब्जर्व करो, 2/20। आप तो एक लंबे तरीके से भी निकाल सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू करके, और एक छोटा तरीका है, देखो आपके सामने है, 2:2:1। ऐसे भी निकाल सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है बेटा। आई थिंक बेटा यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन। लिखो बेटा। बेटा अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ना,
इसमें आपको न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन नहीं होगा। इन फॉलोइंग केसेस द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। यहां पे आपको न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया होगा। तो देखो अब इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, आ जाओ। ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग 3:2. C is admitted in the firm. C acquires 2 मिनट को 1/4 of A's share and 1/5 of B share। बेटा ऑफ को अंडरलाइन करो, ऑफ को अंडरलाइन करो। C acquires 1/4 of A's share and 1/5 of B share. Find the new ratio। एंड बेटा आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाल ही सकते हो अपने आप। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनके बीच में क्या रेशियो चल रही है, 3:2। सी इज एडमिटेड इन द फर्म। सी एक पार्टनर है जो एडमिट हुआ है। सी एक्वायर्स 1/4 ऑफ ए शेयर। सी कितना लेता है, सी ए से भी लेता है और बी से भी लेता है। वेरी नाइस। सर सी कितना लेता है, 1/4 ऑफ। बेटा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ए शेयर। सी ए से कितना लेता है, 1/4। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ए शेयर। सर ए का शेयर कितना है, ये रहा। ए का शेयर कितना है, 3/5। सर बी से कितना लेगा, 1/5। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। बी का शेयर कितना है, 2/5। आप समझ आ गया होगा आप। ओके सर ये आंसर आ जाएगा 3/22/25। और बेटा जो आपके ये आंसर्स आए हैं ना, ये आपके सी के शेयर हो जाएंगे, 3/20 प्लस 2/25। मैं दोबारा बताता हूँ बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, सी ने ए से लिया बी से लिया। ए से कितना लिया बेटा, 1/4। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए का शेयर है 3/5। बी का क्या है, 1/5। ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। बी का शेयर कितना है, 2/5। तो आंसर आया 3/20 और 2/25। जो बेटा ये जो शेयर्स आए हैं ना, ये जो सेक्रीफाइसेस है, यही ऊपर जाके हम सी के लिए प्लस कर देते हैं। बड़ा सिंपल है। यही वैल्यू यहां जाके और यहां जाके इन दोनों में ऐड हो जाती है। तो बेटा अब इसका सी का शेयर कितना हो गया, 20 और 25 का एलसीएम ले लो, 100 होता है बेटा। 100 डिवाइडेड बाय 20, 5 5 3 15 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 25, 4 4 2 8, 23/। अब तो बेटा आपको पता चल ही गया है ये क्या होता है। दिस इज अ सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड दिस इज अ सेक्रीफाइस ऑफ बी। आ जाओ बेटा, न्यू रेशियो। ओल्ड -3, ए बी सी। ओल्ड कितना है बेटा, 3/5।
2/25। और बेटा सी ने कितना लिया? 23/100। ऐड हो जाएगा। एलसीएम कितना है? 20। 5 4 4 3 12 -3। इसका एलसीएम कितना होगा? 25। 25 डिवाइडेड बाय 5 5 5 फाइव 5 आउट ऑफ द 10 -2। 8/25। 23/100। अब सबके एलसीएम सेम करने पड़ते हैं। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, या 5 से मल्टीप्लाई होगा। 9 5 45/100, 32/100, और 23/100। सो न्यू रेशियो कितनी आ गई बेटा? ए बी सी की 45:32:23। अब बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आपको डायरेक्टली निकालनी है, आप इन दोनों को देख सकते हो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 3/20, 2/25। सेम डिनोमिनेटर करना पड़ता है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि 100 हो जाएगा, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 100 हो जाएगा। 15/100, 8/100, 100 से कैंसल। 15:8 आपका क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आई थिंक या तो अब लंबे तरीके से निकालना है, सो निकाल लो ओल्ड माइनस न्यू करके, तब भी चलेगा। आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और करा रहे हैं, आ जाओ लिखो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1। ठीक है बेटा। जेड इज एडमिटेड इन द फर्म। ठीक है। एक्स sacrifices 1/3 of his share in favor of Z, and Y sacrifices 1/4 of his share in favor of Z. Calculate the new PSR of, दोबारा से आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। आ जाओ। एक्स और वाई के बीच में जो रेशियो है वो 2:1 है। जेड एडमिट हुआ है फर्म के अंदर। जेड एडमिट हुआ है फर्म के अंदर, मगर ये नहीं पता कि जेड के पास शेयर कितना है। तो जेड किस किस से शेयर लेगा? जेड एक्स से भी लेगा और वाई से भी लेगा। कितना कितना लेगा? चलो। एक्स सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज का मतलब, यहाँ पे हिज कौन है? एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है हिज शेयर, हिज मतलब एक्स का शेयर। यहाँ पे हिज का मतलब कौन है? हिज मतलब एक्स है यहाँ पे। एक्स का शेयर कितना है? 2/3। 2/9। और वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? वाई सेक्रीफाइसेस 1/4। वाई के नीचे लिखेंगे 1/4। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। हिज कौन है सर? ये हिज हिज कौन है? वाई है भाई। वाई का शेयर कितना है? 1/3। 1/12। सर ये क्या है? ये सेक्रीफाइस ऑफ एक्स है। ये सेक्रीफाइस ऑफ वाई। सर ये क्या होंगे? सर ये दोनों को हम ऊपर ले जाके इसके साथ प्लस कर देंगे, तो जेड का कितना हो जाएगा? 2/9 + 1/12।
तो जो ये निकलते हैं यही दोनों ऊपर जाके प्लस हो जाते हैं। आ जाओ। एलसीएम, 12 और 9 का एलसीएम 36। 36 हो गया। 9 4 4 2 8 प्लस 12 3 36। 11/36। ठीक है। हाँ, न्यू शेयर निकाल लेते हैं। एक्स वाई और जेड। ओल्ड माइनस द सेक्रीफाइस। एक्स का ओल्ड कितना है भाई? 2/3। 1/3। सर जेड का तो ओल्ड था नहीं। -2/9। -1/12। सर इसका कितना होगा? सर इसने कितना लिया है ये हमें ऊपर पता चल गया था, कितना था इसका? 11/36। सर जेड ने कितना लिया है? 11/36 कैसे आया सर? ये जो येलो वाले जो निकले थे वही ऐड करके निकले। 9। एलसीएम 3 to the 6 -2 4/9। इन दोनों का एलसीएम 12। 12 4 -3/12। सर इसका कितना है? 11/36। एलसीएम तीनों को बराबर करना है। तो ये 36 है, तो 12 को 36 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 16/36। 9/36। 11/36। बेटा सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सो न्यू रेशियो कितनी हो गई? 16 9 11। और बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप यहीं से निकाल लो शॉर्टकट तरीके से। 2/9। 1/12। 12 3 सा 36 होता है। और 9 4 सा 36 होता है। तो हो जाएगा 8/36। 3/36। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 8:3। कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई? 8:3। और हमारी न्यू रेशियो कितनी हो गई? 16:9:11। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप। बेटा ऑफ की कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब बेटा आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब एक और पॉइंट है। एक्स और वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। जेड इज एडमिटेड इन द फर्म। ठीक है। ये नहीं बताया कि जेड का कितना शेयर है। देखो, जेड टेक्स जेड टेक्स 1/4 शेयर फ्रॉम एक्स एंड
1/5 शेयर फ्रॉम वाई। बेटा क्या आ गया? फ्रॉम आ गया बेटा। अब फ्रॉम में क्या होगा मैं आपको बताऊं। बेटा ऑफ का ट्रीटमेंट मैंने करा दिया था, मैं फ्रॉम का ट्रीटमेंट करा रहा हूं। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक्स और वाई के बीच में ओल्ड रेशियो कितनी चल रही है? 3:2। जेड आया, जेड ने दोनों से लिया, जेड ने दोनों से लिया। सर किससे लिया? एक्स से भी लिया और वाई से भी लिया। एक्स से भी लिया और वाई से भी लिया। सर कितना लिया? अब ये देखिए, 1/4 शेयर फ्रॉम एक्स। बेटा जब फ्रॉम आ जाएगा ना, तो आपको ये वाली वैल्यू सीधा लिख देनी और कुछ नहीं करना, बस खत्म। कुछ नहीं करना आगे। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत करना, ऑफ में करते हैं वो। 1/5 शेयर फ्रॉम वाई, सीधा सीधा 1/5 लिख दो क्योंकि फ्रॉम वर्ड है, खत्म। आगे आंसर। तो सर इन दोनों के जो आंसर्स हैं इनको हम प्लस करेंगे तो क्या जेड का मिल जाएगा? हाँ। 1/4 प्लस 1/5, खत्म। 5 + 4 9/20। बस। सर ऑफ फ्रॉम की यही कहानी है और कोई कहानी नहीं। ऑफ फ्रॉम की यही कहानी है और कोई कहानी नहीं। फ्रॉम का मतलब है डायरेक्टली आंसर्स आपको वहीं पे लिख देने हैं। तो दिस इज अ सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड दिस इज अ सेक्रीफाइस ऑफ बी। तो न्यू रेशियो निकालते हैं। ओल्ड में से सेक्रीफाइसेस माइनस कर दिया करो। एक्स वाई जेड निकालते हैं। सर इसका तो है नहीं रेशियो में। सर एक्स का क्या माइनस करेंगे? 1/4। इसका कितना माइनस करेंगे? 1/5। सर जेड का हम माइनस करेंगे प्लस करेंगे? सर प्लस करेंगे। ओके। एलसीएम ले लो। आंसर क्या हो गया? 20। 4 × 3 = 12 -5। आंसर है 7/20। सर 5, 2 - 1 1, 1/20। ये 4 आंसर इज 4/20। ये कितना हो गया? 9/20। सो न्यू रेशियो कितनी आ गई? 7:4। न्यू रेशियो कितनी आ गई? 7:4। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हम यहीं से लिख सकते हैं? लिख लो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली लिख लो। कितनी है? यहाँ 1/4 है और ये 1/5 है, दोनों के एलसीएम के लिए 20 से करना होगा।
तो ये 5 से ऊपर नीचे कर दूं और या 4 से ऊपर नीचे कर दूं तो एलसीएम बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5/20, 4/20, 20/20 कैंसल, 5 रेशियो। हाँ, आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ABC are the partners sharing profits in 5:3:2, 5:3:2. D is admitted in the firm for 1/5 शेयर। अब देखो यहाँ पे डी का शेयर दे दिया है, 1/5 शेयर। ठीक है। सी रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर। सी कहता है मैं तो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा। सी कहता है मैं अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा। बेटा इस क्वेश्चन को कहते हैं जहां पे एक पार्टनर अपना शेयर रिटेन कर रहा है, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, नहीं कर रहा। सर सी सेक्रीफाइस करने के मूड में नहीं है, सी सेक्रीफाइस करने के मूड में नहीं है। चलो, कैलकुलेट न्यू रेशियो। और बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो तुम निकाल ही लोगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, थोड़ा सा बेटा आराम से करेंगे, समझिए। देखो क्या, ABC किस रेशियो में चल रहे हैं, 5:3:2। डी आया, डी कहता है भाई साहब मेरे को तो 1/5 शेयर चाहिए। मैंने कहा ले ले भाई 1/5 शेयर। भाई डी ले लिया। सी कहता है भाई, सी कहता है मुझे मेरा ओरिजिनल शेयर चाहिए भाई, मैं सेक्रीफाइस करने के मूड में नहीं हूं। मैंने कहा तू सी, तू भी ले ले। तो सी कहता है मेरा कितना ओरिजिनल शेयर था, सी का था 2/10। ठीक है। तो सी कहता है 2/10। तो सी कहता है 2/10 मेरे को भी दे दो। तो इसका मतलब क्या होगा, अब बड़े ध्यान से देखना। अब होगा क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो यार, टोटल शेयर ऑफ फर्म कितना है बेटा, 1। डी अपना हिस्सा लेके जा रहा है 1/5। सी अपना हिस्सा लेके जा रहा है 2/10। तो सर डी अपना हिस्सा ले गया, डी अपना हिस्सा ले गया 1/5। सी अपना हिस्सा ले गया 2/10। तो सर ए एंड बी के लिए कितना हिस्सा बच गया, ए एंड बी का हिस्सा कितना बच गया। सर 1 में से ऐसा करो इन दोनों को माइनस कर दो, वो ए और बी का हिस्सा होगा। क्योंकि टोटल शेयर 1 था, डी खा गया 1/5, सी खा गया 2/10। तो सर बचा हुआ तो ए और बी के पास बचेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। तो 10 - 2 - 2, तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गए तो बचे 6, 6/10। तो सर ए और बी का हिस्सा कितना रह गया, 6/10। सर ये 6/10 वो कौन सी रेशियो में खाएंगे। सर ए और बी ये हिस्सा किस में खाएंगे,
सर ए एंड बी ये हिस्सा किसमें खाएंगे? बेटा अगर कुछ नहीं लिखा तो ए और बी ये हिस्सा अपनी पुरानी रेशियो में खाएंगे। पुरानी रेशियो क्या है बेटा? सर पुरानी रेशियो क्या है? सर ए और बी के बीच में जो पुरानी रेशियो चल रही है वो 5:3 है, उसमें खा रहे होंगे। 5/8, 3/8, 6 5 30, 30/80, 6 3 18, 18/80, इसमें ना। तो सर ये ए और बी का क्या है? दिस इज द न्यू शेयर ऑफ ए, दिस इज द न्यू शेयर ऑफ बी। तो बेटा न्यू शेयर ऑफ ए आ गया, न्यू शेयर ऑफ बी आ गया, न्यू शेयर ऑफ सी और डी तो हमें दिए हुए हैं, देखो। न्यू शेयर ऑफ ए, बी, सी, डी कितना आ गया? 30/80, 18/80। सी का कितना है? सी का है 2/10। एलसीएम लेके 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। डी का कितना है? 1/5। तो बेटा 80 करने के लिए ऊपर नीचे कितना पड़ेगा? 16 5 से 80 होता है। 30/80, 18/80, 16/80, 16/80। 80 80 कैंसल। 30 18 16 16 और तोड़ो 15 9 8 8। तो दिस इज माई न्यू रेशियो। तो बेटा मैं जो ये केसेस करा रहा हूँ यही आपको केसेस सारे के सारे एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना है सारों को, क्योंकि एडमिशन में यही केसेस आते हैं बेटा। ठीक है। हाँ। ये वाला केस भी हो गया, ये वाला केस भी हो गया, ये वाला केस भी हो गया। आ जाओ। बेटा एक्स और वाई की जो रेशियो चल रही है अभी वो 3:2 है। जेड इज एडमिटेड इन द फॉर्म, ठीक है, जेड टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड जेड टेक्स 3/16 फ्रॉम वाई। बेटा ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, तभी मैं इसको रेड मार्क कर रहा हूं। ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, तभी मैं इसको रेड मार्क कर रहा हूं। आज कैलकुलेट द न्यू पीएस। आज एक्स और वाई की क्या रेशियो चल रही है? 3:। जेड इज एडमिटेड इन द फर्म, जेड आया फर्म के अंदर। जेड टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब मैं तुम्हें इतना तो मान सकता हूं कि तुम लोग पढ़े लिखे हो कि तुम्हें हिज यहां पे कौन है। जेड टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। जेड हिज है ये एक्स है या जेड है? सर जेड है। जेड टेक 1/4 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे हिज जेड है भाई, फ्रॉम एक्स। अच्छा, अब समझ में आई। जेड टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे हिज कौन है? जेड है। सर 1/4 ऑफ जेड शेयर फ्रॉम, ये किससे ले रहा है? एक्स से ले रहा है। एंड जेड टेक्स 3/16 फ्रॉम वाई, वाई से कितना लिया? 3/16। फ्रॉम में तो बेटा सीधा सीधा लिख दे। मैं दोबारा बता रहा हूं। जेड टेक्स फ्रॉम एक्स
1/4 ऑफ हिज शेयर, जो जेड का शेयर है उसका 1/4 ले रहा है। सर जेड का शेयर तो हमें ही नहीं मालूम कितना है। देखते हैं। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। आपको न्यू पीएसआर निकाल। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है। देखो क्या कहता है। कहता है जेड टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स। यही कह रहा है। जेड 1/4 ऑफ हिज शेयर, हिज कौन है, जेड, किससे लेता है, एक्स से लेता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जेड बाकी का शेयर किससे ले रहा होगा, वाई से ले रहा होगा। जेड टेक्स 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम वाई। कह सकता हूं ना बेटा। जेड अगर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अगर जेड 1/4 एक्स से ले रहा है तो 3/4 किससे ले रहा होगा, वाई से ले रहा होगा। क्योंकि आपको पता ना पूरा पूरा शेयर 1 होता है। तो 1/4 अगर एक्स से ले लिया तो बाकी का 3/4 किससे लेगा बेटा, वाई से लेगा। तो अब करते हैं। तो कहता है जेड 3/4 ऑफ हिज शेयर वाई से ले रहा है। तो 3/4 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या है, जेड का शेयर, किससे ले रहा है, सर वाई से ले रहा है। सर वाई से कितना लिया ये उसने बताया है, हाँ 3/16 लिया है। ओ माई गॉड। 3/4 ऑफ जेड शेयर कितना लिया है, 3/16। अब क्या बेटा मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूं दोनों को और मुझे जेड का शेयर पता चल जाएगा, हाँ। जेड शेयर इज इक्वल टू 3/16। 4 को यहां ले जाओ और 3 को यहां ले आओ। 4 से ये कटा, ये 4 कटा, ये कटा, ये कटा। आंसर कितना आ गया, ओ हो। जेड का शेयर पता चल गया 1/4। तो जेड का शेयर कितना हो गया, 1/4। जेड का शेयर कितना हो गया, 1/4। तो सर अब तो ये भी निकल जाएगा, हाँ। ये कितना है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय जेड का शेयर। जेड का शेयर कितना है, 1/4। आंसर कितना हो गया, 1/16। सर ये क्या है, ये सेक्रीफाइस है किसके, एक्स का। ये किसका सेक्रीफाइस है, भाई। आ जाओ। न्यू शेयर निकाल लो। न्यू शेयर ओल्ड माइनस न्यू। बाकी ऐप्स पर इतने पैसे खर्च। सर एक्स वाई जेड। सर ओल्ड रेशियो कितनी है, सर ओल्ड रेशियो कितनी है, 3/5, 2/5। सर जेड के पास तो था ही नहीं। सर जेड ने लिया और इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, कितने कितने सेक्रीफाइस किए। सर जेड ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/16, 3/16। सर इसका कितना शेयर आया, 1/4। इसका कितना शेयर आया, 1/4। एक बार चेक कर लेता हूँ। इसका कितना शेयर था, हाँ जेड का शेयर 1/4। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 16×5 = 80, 16×3 = 48 माइनस 16×5 43/80। तो सर इसका कितना हुआ, 80, 16×2 = 32 माइनस 16×5 = 15।
आंसर कितना आ जाएगा इसका? सर 2 में से 15 गए 17। तो सर ये 1/4 20 से करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 20/80। सो न्यू रेशियो कम्स आउट टू बी 43 रेशियो 17 रेशियो। और सर सैक्री ये तो न्यू रेशियो हो गया। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है सर, वो तो हम निकाल ही लेते हैं यहाँ से। एक्स का कितना सेक्रीफाइस है, वन, कितना 1/16। वाई का कितना सेक्रीफाइस है तुम्हारा, 3/16। 16 16 कट तो 1/3। यहाँ तो तुम बड़ा चक्कर निकाल लो, ओल्ड माइनस न्यू करके। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। बेटा एक बार इसको देख लो, कोई डाउट ना हो आपको। बेटा ये वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।